फाइब्रॉइड्स होते क्या हैं? फाइब्रॉइड्स एक तरह की गठान होती है जो आपकी बच्चेदानी में बन जाती है। सबसे जरूरी है जानना कि ये फाइब्रॉइड्स नॉन कैंसरस होते हैं। इनको हम बिनाइन ट्यूमर्स भी कहते हैं। अब ये क्यों बन जाते हैं? फाइब्रॉइड्स आखिर होते क्यों हैं? फाइब्रॉइड्स जनरली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं और कई बारी जेनेटिक कारणों की वजह से भी हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपकी मदर को या सिस्टर को या मासी को फाइब्रॉइड्स रहे हों, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको भी फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। अब फाइब्रॉइड्स के साइज क्या होता है और कहाँ हो सकते हैं? फाइब्रॉइड्स का साइज वेरी कर सकता है। ये बहुत ही छोटे, मतलब एक मूंगफली के दाने के बराबर, या फिर बहुत बड़े जैसे कि एक तरबूज के बराबर तक हो सकते हैं। ये यूट्रस में या बच्चेदानी में कई जगहों पे हो सकते हैं। ये यूट्रस के बाहर हो सकते हैं, जिसको हम सब सीरस फाइब्रॉइड कहते हैं। ये यूट्रस की अंदर की दीवार में हो सकते हैं, जिसको हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड कहते हैं, या फिर ये यूट्रस की कैविटी के अंदर प्रोट्रूड कर सकते हैं, जिसको हम सब म्यूकस फाइब्रॉइड कहते हैं। कई बारी ये यूट्रस के माउथ पे होते हैं, जिसको हम सर्वाइकल फाइब्रॉइड कहते हैं। ये ब्रॉड लिगामेंट, मतलब यूट्रस के जो रस्सियां होती हैं उसके अंदर हो सकते हैं, तो इनको हम ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड कहते हैं। अब सिम्टम्स क्या होते हैं फाइब्रॉइड के? सिम्टम, सबसे कॉमन सिम्टम होता है फाइब्रॉइड का ब्लीडिंग। आपको पीरियड्स के दौरान एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। हो सकता है पीरियड का ड्यूरेशन आपका बढ़ जाए। अगर पहले आपको 3 से 4 दिन तक होते थे तो अभी 7 से 8 दिन तक होने लगे। आपको क्लॉट्स पास हो सकते हैं, या फिर आपको लंबे समय के लिए 10 दिन 12 दिन तक पीरियड्स रुके ही नहीं, ये हो सकता है। पीरियड्स के दौरान आपको पेन हो सकता है। देन आपको इनफर्टिलिटी हो सकता है, मतलब कि फाइब्रॉइड की वजह से आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो। लेकिन ये तब होता है अगर फाइब्रॉइड आपका यूट्रस की कैविटी के अंदर प्रोट्रूड कर रहा है, जिसको हम सब म्यूकस फाइब्रॉइड कहते हैं। अब जरूरी नहीं कि सारे फाइब्रॉइड सिम्टोमैटिक हों। कई बारी फाइब्रॉइड बहुत बड़े हो जाते हैं, मतलब कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर के भी हो जाते हैं, और वो कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन इतने बड़े फाइब्रॉइड्स कई बारी कंप्रेशन सिम्टम्स देते हैं। मतलब अगर आपके वो पेशाब की थैली के ऊपर प्रेशर देने लगे तो आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होता है, कई बारी यूरिन रुक जाता है। या फिर अगर वो पीछे की तरफ कंप्रेशन देते हैं, मतलब आपके रेक्टम की तरफ, तो उससे आपको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है। सो फाइब्रॉइड्स कैन बी सिम्टोमैटिक और दे कैन बी कंप्लीटली एसिम्टोमैटिक। अब बात करते हैं कि क्या हर फाइब्रॉइड का इलाज जरूरी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर फाइब्रॉइड्स कोई सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, फाइब्रॉइड का साइज नहीं बढ़ रहा है, तो उसका इलाज करने की कोई जरूरत नहीं है। सो क्या इंडिकेशंस हैं जब हमको फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट करने की जरूरत है? सबसे पहले, अगर फाइब्रॉइड का साइज इतना बड़ा हो रहा है कि वो आपको कंप्रेशन सिम्टम्स दे रहा है, तब आपको फाइब्रॉइड का इलाज करने की जरूरत है। नंबर 2, अगर फाइब्रॉइड्स की वजह से जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए वो हो रहे हैं। नंबर 3, अगर आपको फाइब्रॉइड की वजह से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर फाइब्रॉइड विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ रहा है। सो दीज आर दी ओनली इंडिकेशंस जहां पे हमको फाइब्रॉइड को ट्रीट करने की जरूरत है। सो अब बात करते हैं फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आप फर्दर प्रेगनेंसी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इसका मतलब ये कि मान लीजिए आपकी प्रेगनेंसी या आपने अपनी फर्टिलिटी कंप्लीट कर ली है, आपको आगे बच्चे नहीं करने हैं, आपकी एज करीब 45-55 है, तो उस एज में हम रेकमेंड करते हैं कि आपको हिस्टेरेक्टमी या यूट्रस रिमूवल का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। लेकिन अगर आप यंग एज के हैं, आपको फिर प्रेगनेंसी प्लान करना है, तो हम सिर्फ फाइब्रॉइड रिमूवल सजेस्ट करते हैं, जिसको हम मायोमेक्टमी कहते हैं। अब जिस केस में हम हिस्टेरेक्टमी सजेस्ट कर रहे हैं, तो हम मायोमेक्टमी क्यों नहीं सजेस्ट करते? वो इसलिए क्योंकि मायोमेक्टमी मतलब फाइब्रॉइड रिमूवल के बाद फाइब्रॉइड के रिकरेंस होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपकी फर्टिलिटी कंप्लीट हो गई है, फर्दर प्रेगनेंसी या चाइल्ड बेयरिंग नहीं चाहिए, तो तब यूट्रस रिमूवल कराना ज्यादा बेहतर होता है। अन्यथा आपको दोबारा फाइब्रॉइड्स होने के चांसेस रहते हैं। ना मायोमेक्टमी करनी हो या हिस्टेरेक्टमी करनी हो, उसके भी 2-3 तरीके होते हैं।
पहला तरीका होता है लैप्रोस्कोपी से, या फिर दूसरा तरीका होता है जिसमें हम पेट खोल के ओपन सर्जरी करते हैं, जिसको ओपन हिस्टेरेक्टमी या ओपन मायोमेक्टमी कहते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपको फाइब्रॉइड्स के विषय में कुछ जानकारी चाहिए या कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।